So in the earlier videos, we have discussed about how a bill is made in the parliament, how a bill becomes an act in the parliament, and what are the majorities which is there required in a constitution of India for passing of a certain law. ठीक है. Another important topic which is related to the legislature and the parliament is the lapse of a particular bill. ठीक है. How can a particular bill lapse, under what conditions a particular bill which is there in either Lok Sabha और राज्य सभा lapse. ठीक है. तो ये भी एक बहुत ज़्यादा important topic है because the lapsing of bill or how a bill lapse is asked in in each and every competitive exam as well as the exams of the boards. So that's why this become so much important to discuss. So in this video we will be discussing about the conditions basically when a bill lapse in the parliament. So first and the foremost condition which is there, that is the dissolution of Lok Sabha. As we all know, the only house which can dissolve of parliament is Lok Sabha. Rajya Sabha cannot be dissolved. Rajya Sabha is the permanent house of the parliament. तो अगर राज्य सभा परमानेंट हाउस है तो बिल बेसिकली लैप्स तभी होगा जब लोकसभा डिसॉल्व होगी. ठीक है. तो द मेन कंडीशन ऑफ लैप्सिंग ऑफ अ बिल इज दैट व्हेन अ पर्टिकुलर हाउस dissolves. ठीक है. तो we will be discussing about different conditions which are there. So I have prepared a chart so as to make you understand easily when a particular bill lapse in the parliament when the dissolution of Lok Sabha takes place. Remember, the word here is dissolution of Lok Sabha, not prorogation of Lok Sabha. We have discussed when we were discussing about the parliament, the power of the president, that what is the prorogation, what is the dissolution, and what is the summoning of houses of the parliament which is done by the president of India. So here we are talking about the dissolution part. ठीक है. We are not talking about prorogation. जब भी प्रोरोगेशन होती है, प्रोरोगेशन क्या होती है कि एक सेशन जब कंप्लीट हो जाता है, एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको प्रोरोगेशन कहते हैं. तो जब भी कोई सेशन प्रोरोगेट होगा तो उस टाइम दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एट डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा. डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा क्या होता है, जब उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है या फिर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तब लोकसभा डिसॉल्व होती है. तो उस कंडीशन में बिल के ऊपर उस डिसोल्यूशन का क्या इफेक्ट होने वाला है और क्या इफेक्ट नहीं होने वाला है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस video. So the most important essential is the dissolution of लोकसभा. तो हर चीज़ में हम ये डिस्कस ज़रूर करेंगे कि कब लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या बिल लैप्स होगा या नहीं होगा. तो सबसे पहले इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. सबसे पहले ओरिजिनेटिंग हाउस कौन सा होगा, पेंडिंग हाउस, बिल जो पेंडिंग होगा वो किस हाउस में होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन का क्या वैल्यू होगा, और फोर्थ इज बिल लैप्स होगा या फिर बिल लैप्स नहीं होगा. तो फर्स्ट कंडीशन विच वी विल बी डिस्कसिंग इज जब हाउस जो भी बिल है, जो भी बिल आना है वो ओरिजिनेट लोकसभा में होगा. ठीक है. तो अगर कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद और पास होने से पहले, लोकसभा में बिल को पास होने से पहले और इंट्रोड्यूस होने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उस दौरान, कि इंट्रोडक्शन ऑफ द हाउस, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल तो हो गया लोकसभा में लेकिन अभी लोकसभा से पास नहीं हुआ था, तो राज्यसभा तो छोड़ो, राज्यसभा तो वो गए ही नहीं है, तो पेंडिंग हाउस कोई इसमें होगा ही नहीं. ठीक है. तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर इंट्रोडक्शन के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उस बिल को पास किए बिना, तो जब लोकसभा से ही पास नहीं हुआ और ओरिजिनेट यानी कि इंट्रोड्यूस लोकसभा में हुआ है, तो पेंडिंग हाउस तो कोई होगा नहीं, पेंडिंग हाउस तो कोई होगा नहीं जब वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही लोकसभा में हुआ है और पास होने से पहले ही लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई, तो नायब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन तक पहुंचेगा. तो अगर इस ऐसे केस में क्या होगा उस बिल के साथ, वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा. ठीक है. वो बिल लैप्स हो जाएगा यानी कि वो बिल्कुल से ही दोबारा जब लोकसभा नहीं बनेगी तभी उसका कंसिडरेशन हो पाएगा, वो भी अगर लोकसभा करना चाहे तो. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन में बिल क्या हो जाएगा, बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ जो बिल है, उसका इंट्रोडक्शन किस में हुआ, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो लोकसभा में हुआ, लेकिन लोकसभा में इंट्रोडक्शन होने के बाद वो लोकसभा से पास भी हो गया. ठीक है. अब वो लोकसभा से पास हो गया तो अब वो पेंडिंग हाउस कौन सा हो गया, लोकसभा से पास होकर बिल कहाँ जाता है, राज्यसभा जाता है. हमने पहले ही पढ़ा था जब प्रोसीजर पढ़ रहे थे हम. ठीक है. राज्यसभा से पास होगा तो लोकसभा जाएगा, लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा जाएगा. ठीक है. तो अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, अब वो पास होकर कौन से हाउस में गया, अब वो पास होकर गया राज्यसभा में. तो
अब राज्यसभा में वो पहुंचा है, राज्यसभा में अभी वो पेंडिंग है, ठीक है। इतने में क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, या कुछ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास या कुछ भी हो जाता है, तो लोकसभा क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो अब ऐसी कंडीशन में भाई अभी तो राज्यसभा में पेंडिंग था, राज्यसभा में जब पेंडिंग था तो प्रेसिडेंट के पास जाने की तो बात आती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, ऐसी कंडीशन में बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोकसभा, अब लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई, लोकसभा ने, पिछली लोकसभा ने उसको पास करा था, राज्यसभा में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जब भी नई लोकसभा फॉर्म होगी तो नई लोकसभा पुरानी लोकसभा को, बिल को क्यों कंसीडर करेगी, और मे बी अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो कंसीडर भी कर सकती है, लेकिन बिल जो है वो बिल लैप्स माना जाएगा, उसको पास करना दोबारा ज़रूरी होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। रिकंसिडरेशन हो सकती है, रिकंसिडरेशन के बाद वो दोबारा पास हो सकती है, ठीक है। कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी तो जब तक के लिए वो बिल जो है वो लैप्स मान लिया जाएगा कि बिल जो है वो अब लैप्स हो चुका है। जब भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होकर आएगी लोकसभा में तो उसको कंसीडर करेगी, उसको वो दोबारा से पास करेगी, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा से वो पास हो गया। अब पेंडिंग हाउस कौन सा हुआ, अब पेंडिंग हाउस हुआ लोकसभा, ठीक है। अब वो राज्यसभा से पास होकर आ गया है किसमें, लोकसभा में। इतने में क्या होता है, लोकसभा जो होती है वो हो जाती है डिसॉल्व। तो अब राज्यसभा से पास हो गया था, लोकसभा में जब पहुंचा, लोकसभा में वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, इतने में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो इसका मतलब लोकसभा तो पास नहीं कर पाई। तो जब लोकसभा से पास नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में क्या जाता। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट होता है और वो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा पहुंच जाता है, लेकिन लोकसभा में पास होने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बिल क्या होगा, बिल लैप्स हो जाएगा। जब भी नई लोकसभा बनेगी तो नई लोकसभा उसको फिर दोबारा से कंसिडरेशन करके दोबारा से उसको पास करेगी, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब आती है चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है, बिल ओरिजिनेट हुआ राज्यसभा में, राज्यसभा में उसको अपनी मेजोरिटी से पास कर दिया। अब वो दोबारा कहाँ जाएगा, दूसरे हाउस जाएगा, सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस, अब जब राज्यसभा से पास हुआ है तो सेकंड हाउस कौन सा होगा, लोकसभा होगा, जाहिर सी बात है। लोकसभा में भी अब वो पास हो गया, लेकिन लोकसभा ने अभी उसको अमेंडमेंट करके राज्यसभा के पास दोबारा भेज दिया, ठीक है। तो अभी वो पूरी तरीके से पास नहीं हुआ, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए तो नहीं गया, लोकसभा ने उसमें कुछ चेंजेस करे, लोकसभा ने कुछ अमेंडमेंट बताया, अमेंडमेंट करने के बाद दोबारा उसने किसके पास भेज दिया, दोबारा उसने राज्यसभा के बाद भेज दिया, ठीक है। इतने में क्या होता है, लोकसभा हो जाती है डिसॉल्व। तो अब क्या होगा, अभी भी जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, बिल लैप्स हो जाएगा। क्योंकि भाई हाउस ने जो कंसिडरेशन किया, लोकसभा ने जो अमेंडमेंट करके भेजे थे वो राज्यसभा ने अभी तक पूरी तरीके से पास नहीं किए। तो ऐसी कंडीशन में जब लोकसभा अमेंडमेंट करके भेज देती है बिल को अपने हाउस में से और दोबारा वो रिकंसिडरेशन करने के लिए भेज देती है राज्यसभा में, और उतने उस दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल क्या होगा, बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार कंडीशंस होंगे जब बिल जो है वो लैप्स हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या होती है, बिल जो है वो राज्यसभा में पास हुआ, ठीक है, जो बिल जो है वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, लेकिन पेंडिंग भी वो राज्यसभा में पड़ा था, और राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा था, मतलब राज्यसभा से अभी वो पास नहीं हुआ था, ठीक है, राज्यसभा ने अभी उसको पास नहीं किया था, ठीक है। तो यानी कि वो लोकसभा तक तो पहुंचा ही नहीं है अभी, ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा ने अभी पास नहीं करा, तो वो लोकसभा यानी कि सेकंड हाउस तक तो पहुंचा ही नहीं था। सेकंड हाउस तक नहीं पहुंचा था तो इसका मतलब प्रेसिडेंट तक भी नहीं पहुंचा था, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट तक भी नहीं पहुंचा था और राज्यसभा से वो लोकसभा में गया ही नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जब तक वो लोकसभा तक पहुंच ही नहीं पाया, लोकसभा तक क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि राज्यसभा ने अभी तक उसको पास ही नहीं किया था। और ऐसी सिचुएशन में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। इसका बेसिक रीज़न क्या कॉमन सेंस से निकल कर आ रहा है, इसका बेसिक रीज़न ये है कि भैया बिल ज़्यादातर कंडीशंस में तभी लैप्स होता है जब लोकसभा पुरानी वाली उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो अगर पुरानी लोकसभा ने उस बिल को किसी तरीके से कंसीडर कर लिया है और नई लोकसभा बनकर जब आ रही है, तो भाई जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो उसको लैप्स करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट चेंज हो या ना हो उसके ऊपर कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर कोई नई लोकसभा फॉर्म होके आ रही है और पिछला बिल जो है वो उस लोकसभा ने पास नहीं किया है, ठीक है,
तो नई लोकसभा जब बन के आ रही है तो ऐसी कंडीशन में जो बिल अगर पुरानी लोकसभा ने पास कर दिया है तो वो दोबारा रिकंसीडर कराना कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए बिल की लैप्सिंग और नॉन लैप्सिंग जो है वो डिपेंड करती है कि उसकी कंडीशन, उसकी जो स्टेटस था वो लोकसभा में लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले उसका लोकसभा में क्या स्टेटस था। तो इसी पे लैप्सिंग और नॉन लैप्सिंग डिपेंड करती है। तो कॉमन सेंस से भी यही बात है कि अभी वो लोकसभा गया ही नहीं था पिछली वाली, ठीक है। जो पिछली लोकसभा राज्यसभा में ही था, राज्यसभा ने पास नहीं किया था, तो वो पिछली लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं था और लोकसभा तक पहुंचने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। तो अब उस बिल को लैप्स करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। तो बिल जो है वो लैप्स नहीं होता है ऐसी कंडीशन में। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन है लोकसभा ने उसको पास कर दिया, ठीक है। लोकसभा में उसका इंट्रोडक्शन हुआ, लोकसभा में उसको पास कर दिया, अब वो राज्यसभा पहुंचा, राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया। राज्यसभा के पास होने के बाद वो किसके पास जाएगा? वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद वो लोकसभा पहुंचा, लोकसभा ने भी अपनी मेजोरिटी से पास कर दिया, अब वो पहुंच गया किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। लेकिन इसकी जिस्ट क्या है सिक्स्थ कंडीशन की, कि प्रेसिडेंट के पास कंसीडरेशन के लिए पहुंच जाना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट या तो उसको एक्सेंट देगा या डिनाई करे, लेकिन वो जो है दोनों हाउसेस से पास हो जाना चाहिए। तो जब कोई बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया, ठीक है, और वो सिर्फ प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए पड़ा हुआ है, और ऐसे टाइम में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो अब बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसकी जो पूरी फंक्शनैलिटी थी, जो उसका पूरा प्रोसीजर था बनने का पार्लियामेंट में, वो लगभग कंप्लीट हो गया है दोनों हाउसेज में, ठीक है। लोकसभा ने ही पास कर दिया उस टाइम पर, राज्यसभा ने ही पास कर दिया, और प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए पहुंच गया, तब जाके लोकसभा डिसॉल्व होगी। तो ऐसी कंडीशन में बिल जो है वो लैप्स नहीं होता है। प्रेसिडेंट उसको, नई लोकसभा बनने पर प्रेसिडेंट उसको साइन करके उसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, मतलब बिल का जो दोनों हाउसेज में कंसिडरेशन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया? अब वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए पहुंचा, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया कि उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज दिया कि आप इसको एक बार, कुछ जैसे कि सस्पेंसिव वीटो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के बाद एक सस्पेंसिव वीटो की पावर होती है कि वो दोबारा उसको कुछ रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन जब वो दोबारा रिकंसिडर होकर प्रेसिडेंट के पास आता है तो फिर उसके पास कोई पावर नहीं बचती है, ठीक है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल। तो अब दोनों से पास हो गया था, दोनों हाउसेज से पास हो गया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर करने के लिए उस बिल को भेजा है पार्लियामेंट, ठीक है। तो रिकंसिडर जब उसने करने भेजा तो ऐसी कंडीशन अराइज हुई कि लोकसभा जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो अब इस कंडीशन में भी बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि भाई कोई आसान प्रोसीजर तो होता नहीं है बिल को पास करने के लिए। मेजॉरिटी लगती है, कंसिडरेशन होती है, डिबेट होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वोटिंग, सेकंड हाउस में जाना, फिर पूरा एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो अगर दोनों हाउसेज ने अपना पूरा का पूरा प्रोसीजर उसको फॉलो कर लिया है, और ऐसा प्रोसीजर फॉलो होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया है, तो मेनली प्रेसिडेंट ने अगर रिकमेंडेशन के लिए भेजा है, तो आप रिकमेंडेशन करके जब वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा तो वैसे भी प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं बचेगी। तो ऑलमोस्ट जो बिल है वो पूरा बन चुका है, सिर्फ प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो पड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में पूरी प्रोसेस को पूरा करना तो एक कॉमन सेंस वाली बात नहीं होगी, तो इसीलिए लॉ में भी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए अगर वो दोनों हाउसेज से पास हो गया है, पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पूरा हो चुका है, सिर्फ कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने भेजा है, तो ऐसी कंडीशन में भी बिल जो है वो लैप्स नहीं होता है। और लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन ये है कि एक हाउस ने पास हुआ, दूसरे हाउस के पास गया, ठीक है, दूसरे हाउस ने कुछ अमेंडमेंट बता दिए, पहले हाउस ने उस अमेंडमेंट को करने के लिए मना कर दिया। मतलब सेक्शन 108 जो हमने पहले पढ़ा था, एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और जब डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो डेडलॉक की सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है? डेडलॉक की सिचुएशन में एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। तो अगर लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट ये नोटिफाई कर देता है कि इस बिल को रिजॉल्व करने के लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, और इस नोटिफिकेशन के बाद लोकसभा अगर डिसॉल्व होती है, जॉइंट सेशन के नोटिफिकेशन के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो ऐसी कंडीशन में बिल लैप्स नहीं होगा। जब नई लोकसभा बनकर आएगी तो उसका जॉइंट सेशन जब हेल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है जॉइंट सेशन के लिए बिल के डेडलॉक की कंडीशन हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी कि 3 कंडीशंस होती है, या तो उसको वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे दूसरा हाउस, या तो फिर उसको उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट कर दे,
ठीक है, या तो फिर उसको 6 महीने तक कंसीडर ही नहीं करे। तो इन तीनों कंडीशन में अगर कोई भी डेडलॉक क्रिएट होता है, डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाने के लिए नोटिफाई कर देता है, ठीक है, तो अगर उसने नोटिफिकेशन दे दिया है तो ऐसी कंडीशन में फिर बिल लैप्स नहीं होगा। जब नई लोकसभा बनेगी तो उसको कंसीडर करना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो दिस इज all about the lapse of bill mentioned under article 107 of the Indian constitution. This is a very important part, ठीक है। Indeed a lot of important questions, because as you can see that this is a very confusing part, though I made it simple for you to understand, but still, ठीक है। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of the formation of bill, ठीक है। So this is all about in today's lecture.